Radio NGF 100.4 FM, दिल से दिल तक में आपका वेलकम एंड अ वेरी वार्म ग्रीटिंग्स हमारे सर के लिए। NGF कॉलेज के सर कपिल सर हमारे साथ में आज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। और आपका स्पेशलिटी जो है वो कॉस्मोलॉजी में है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अपने आप में। मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ क्वेश्चन है पर्सनली, क्योंकि मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट है यूनिवर्स में और चांद तारों में। तो फिर इस बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल आपके ग्रीटिंग्स और आपके परिचय से शुरुआत करते हैं आज के रेडियो NGF 90.4 को मेरा नमस्कार और इसके दर्शक, इसके सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं जो कपिल ASS डिपार्टमेंट फिजिक्स से हूँ और आज जो है आज का दिन जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 28 फरवरी एज अ नेशनल साइंस डे, बिकॉज आज के दिन जो है रमन इफेक्ट डिस्कवर बाय CB रमन, उनके दिन को बनाने के लिए, उस चीज़ को याद रखने के लिए नेशनल साइंस डे बनाया जाता है। उससे इसे ऑफिशियली जब बनाया गया था 1987 में, प्रपोज किया गया था 1986 में। आफ्टर दैट उसके बाद से इंडिया की साइंस ने इतनी तरक्की की है कि अभी आप सोच सकते हैं कि हमारे पास उस समय रॉकेट नहीं थे, साइकिल से हम लेके जाते थे रॉकेट्स वगैरह को, लेकिन आज की डेट में हमने अपने तो सैटेलाइट लॉन्च किए ही किए हैं, दूसरे देशों के सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। अब हमारे पास क्या है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1, बहुत सारे मिशन हमने स्पेस में भेजे हैं। उस 36 इयर्स के अंदर इंडिया ने साइंस में इतना ग्रोथ किया है कि और कोई कंट्री नहीं कर पाई है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव किया हो। हमने उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को, उन्हीं स्पेस मिशंस को बहुत सस्ते में और किफायती अपने देश के बजट के हिसाब से अपने उनको अच्छे से परफॉर्म किया है। तो इसीलिए आज इस 28 फरवरी जो नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में आज हम बैठे हुए हैं। और जैसे कि मैम ने कहा कि मेरा जो सब्जेक्ट भी है वो कॉस्मोलॉजी है, जो मेन जो है यूनिवर्स को बताता है। अभी सबसे पहले की मैम अगर बात करें, जैसे आप कह रहे थे आपको यूनिवर्स में इंटरेस्ट है, तो जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है, एक थ्योरी हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, उससे हुआ था। उसके हम कहते हैं कि यूनिवर्स इज नॉट अ सिंगल पीस, इट इज कंटिन्यू टू एक्सेलरेट। यूनिवर्स अभी भी लगातार जो है बढ़ रहा है। कि अगर हम बात करें कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके पास वाली जो गैलेक्सी निहारिका गैलेक्सी, तो वो भी अभी हमसे कंटिन्यू दूर जा रही है। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम किसी दूसरी गैलेक्सी को देख सकें, तो वो भी हम उसका पास्ट ही देखेंगे। तो क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में हम तक समय लगता है, क्योंकि हम जो डिस्टेंस लेते हैं स्पेस में वो लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। क्योंकि स्पेस से जो लाइट आएगी, मान लीजिए कोई ग्रह हमसे 1 लाख लाइट ईयर दूर है, तो उस समय उस पर जीवन था। अब वो हम देख रहे हैं कि उस पर जीवन है, लेकिन वो हम जो देख रहे हैं वो 1 लाख लाइट ईयर पास्ट देख रहे हैं उसका। अब पता नहीं वो ग्रह है या नहीं है, अब रहे नहीं रहे, क्योंकि उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में कम से कम 1 लाख साल और लगेंगे, तब जाके हमें उसका प्रेजेंट का पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब 1 लाख साल और लग जाएंगे उसकी लाइट हम तक आने के। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी हमारे पास जो सबसे बेस्ट टेलीस्कोप है वो हबल टेलीस्कोप है, जिसकी अभी रिसेंटली इसरो ने और नासा ने जो कंबाइंड इमेज उसकी शेयर की थी। तो वही हमारे पास अभी एक परफेक्ट है टेलीस्कोप है, जिसकी मदद से हम फिलहाल देख पा रहे हैं। अभी बात कर ले कि अगर हम बात करें अपना गैलेक्सी के बारे में बात कर लेते हैं कि अपना यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ उससे लेकर और आज तक यूनिवर्स कंटिन्यू 67.4 kmpl की स्पीड से लगातार सेपरेट हो रहा है। मतलब इसका मतलब कहने का यह है कि हमसे जो ग्रह हैं और जो यूनिवर्स है वो लगातार एक गति से दूर जा रहे हैं। तो वाकई में मतलब इतना अच्छा बता रहे हैं, मैं तो पूरा इमेजिन कर पा रही हूँ, पिक्चर मेरे दिमाग में चल रही है बराबर। तो यहाँ पे मुझे ये पूछना है कि क्या मतलब कि टाइम ऐसी चीज़ है जो कि कहते हैं कि कभी वापस आ नहीं सकते, जो टाइम चला गया वो चला गया, लेकिन क्या ऐसा वाकई में हो सकता है कि हम अपने फेवरेट पुराने टाइम में वापस जा पाए या फिर अपना आगे का फ्यूचर देख पाए? मतलब ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक इतनी ज़्यादा ही जॉली चीज़ है, जो मुझे लगता है कि एक मतलब अगर ऐसा हो जाए तो हर कोई वहाँ पे जाना चाहेगा। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये आने वाली साइंस पर निर्भर करता है। कि हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम फास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं, मैडम हम जनरली बात करते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स की।
हम जनरली बैठे हैं एक इस रूम में बैठे, दैट इज 3D रूम, लेकिन अपने पास 3 कोऑर्डिनेट नहीं होते, अपने पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। जो चौथा कोऑर्डिनेट है वो समय का कोऑर्डिनेट है। अभी भी हमारे साथ वो कोऑर्डिनेट हमारे साथ साथ टाइम का कोऑर्डिनेट साथ साथ चल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो चीजें जो हमारे पास्ट में घटित हुई वो उसी समय पर अटकी हुई है। हम उनमें आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, बट एक कंडीशन है उनके लिए कि जैसे मान लीजिए अपने पास टेबल है, इस टेबल में हमें कोई भी होल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इनको देखेंगे तो हमें इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। दैट अब इसी तरीके से टाइम के कंपोनेंट्स में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स को हम कहते हैं वर्म होल्स। आने वाली जो साइंस है, अभी हमारे पास ऐसी विकसित साइंस नहीं है कि हम फिलहाल वर्म्स होल्स को इजीली डिटेक्ट कर सकें या देख सकें, लेकिन हो सकता है फ्यूचर कुछ भी हो सकता है कि हम वर्म होल्स को देख सकें। कि आपने एक मूवी देखी होगी, आंट मैन करके एक मूवी है, डीसी मार्वल्स की मूवी करके है, तो वो जो कैरेक्टर है वो अपने आप को बहुत नैनोमीटर तक छोटा कर लेता है, और वो एक ऐसे वर्ल्ड में चला जाता है दैट इज बाय थ्रू वर्म होल्स। ठीक है, वो क्या है, अब वर्म होल्स तो बहुत छोटे होते हैं, या तो हम अपने साइज को छोटा कर लें तब उस टाइम के कंपोनेंट को पार कर सकते हैं, या फिर हम वर्म होल्स को बड़ा कर दें तब हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो है। अरे एक दूसरा भी है, दूसरे तरीके से क्या है, हम अपने फ्यूचर में तो जा सकते हैं, पास्ट का दूसरे तरीके का नहीं पता क्या होगा। अच्छा। उससे क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट हो जो लाइट की स्पीड से ज्यादा चले, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड से अगर चलेगा, तो मान लीजिए अगर हम अर्थ को आज छोड़ते हैं 2024 में और हम उस स्पेस क्राफ्ट में रहते हैं और वो लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो स्पेस में जो हमारा जीवन काल है वो स्लो बीतेगा एज कम्पेयर टू अर्थ पर रहने वाले लोगों से। तो जब हम आएंगे, मान लीजिए अगर आप स्पेस में 5 ईयर रहे तो वो पृथ्वी के 25 ईयर्स के बराबर होगा। तो जो आप जिन लोगों को आप जानते थे, जिनको छोड़ के गए थे, वो इस समय बूढ़े हो चुके होंगे और आप स्टिल यंग रहेंगे। ये तो और भी ज्यादा मजेदार चीज है मुझे लगता है। या मतलब इट्स ब्यूटीफुल। तो ये तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात अपने आप में है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये चीज़ फ्यूचर में आती है तो बहुत रहेगा मतलब समथिंग वेरी वेरी क्रेजी, और हर कोई इसका लाभ उठाना चाहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि आपने आज के दिन का एक इम्पॉर्टेंस और रेलेवेंस बताया, अब इसके बारे जैसा बीइंग अ टीचर, तो आप स्टूडेंट के लिए मतलब जैसा मुझे लगता है कि एक मैथ को लेके तो फोबिया बच्चों में होता ही है, साइंस को लेके भी फोबिया बच्चों में कहीं ना कहीं होता है, और स्पेशली फिजिक्स को लेकर होता है। तो उसके बारे में आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे, और कैसे मतलब इन चीज़ों को और भी ज़्यादा इजी और हैपनिंग और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? एक्चुअली साइंस कुछ नहीं है। साइंस को तो हम डेली लाइफ में रेगुलर फील करते हैं, महसूस करते हैं, सारे काम हम साइंस से कर रहे हैं। बच्चों को समझने की जरूरत ये है कि इससे डरना नहीं है। एक्चुअली फिजिक्स जो है, बच्चे मेन जो है अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट से डरते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होता है मैथ का, क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी होगा, इंटीग्रेशन भी होगा, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें अब जो साइंस में हम पढ़ रहे हैं वो रेगुलर हम अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। कि मान लो कंजर्वेशन है, एनर्जी का कंजर्वेशन है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये सारी चीजें हम तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे। बच्चों को जनरली किसी चीज को रटने से ज्यादा है प्रैक्टिकली उसी को परफॉर्म करें, और जितना प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे उतना ही ज्यादा उनके लिए वो कॉन्सेप्ट इजी होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लैब्स में बच्चों को लाना पड़ेगा। अगर बच्चे लैब्स में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो प्रैक्टिकल इजीली करेंगे, तो ऐसे कुछ है ही नहीं इसमें कोई डरने की बात होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो उन्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर करने से ही सारी चीजें होती है। और वाकई में मुझे लगता है कि साइंस तो लर्निंग बाय डूइंग का एक सब्जेक्ट है, जो कि रटने वाली चीज नहीं, जब तक आप करेंगे नहीं, मतलब प्रैक्टिकली उसको करके खुद से नहीं देखेंगे, जब तक आपको समझ में आने वाला है नहीं। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अब ये माइक्रोफोन है, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहा है। पर अब सोचिए कि अगर हम जो बोल रहे हैं वो इस वायर से कैसे जा रहा है। सोच रहे, अब बच्चे सोचे कि हाउ दिस पॉसिबल। तो एक वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये सारी जो रिकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जा रही है। आज से पहले जो हम टीवी देखा करते थे, भाई एक लाइन आती थी, तार आता था, उसको कनेक्ट करते थे, तब देखते थे। लेकिन साइंस जितना डेवलप हुआ, साइंस के डेवलप होने से क्या हुआ, ऑप्टिकल फाइबर आई। ऑप्टिकल फाइबर से क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट के फॉर्म में डाटा जा रहा है। और लाइट तो बहुत तेज होती है ना। अभी जैसे हम बात करेंगे तो जनरली जो हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
उस स्पीड से डाटा जा रहा है। तो अब जो हम यूज कर रहे हैं कि हम 5G यूज कर रहे हैं, इतनी अच्छी स्पीड हमें नेटवर्क की मिल रही है। और आने वाले टाइम में अभी आज के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, इंडिया नाउ गोइंग थ्रू द 6G की तरफ जा रहा। तो देखिए कितना साइंस तरक्की कर गया। जब हम छोटे थे तो हम जनरली सोचते थे फोन हमारे सामने आया, अरे फोन आया तो हमने कभी सोचा नहीं था कि फोन इतना डेवलप हो जाएगा कि हम उससे वीडियो कॉल करेंगे, बातें करेंगे, मतलब कि मिनी फोन, वो मिनी टीवी की तरह हो मिनी टीवी की तरह। तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ऐसा इंडस्ट्रियल चेंज हुआ, ये किसकी वजह से? साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। आज जैसे अगर हम बात करें कि 2024 में जो साइंस डे की थीम है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। अब ये विकसित भारत इस टर्म जो यूज किया, विकसित भारत, अब ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत की हमें साइंस को साथ लेकर तो चलना है, लेकिन अपने एनवायरमेंट को भी बचा कर चलना है। कि अब हर चीज के कोई चीज अच्छी है ना, उसके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई अच्छा भी है तो कोई बुरा भी है। अब कोई इन्हें अच्छे यूज के लिए कर रहा है, कोई बुरे यूज के लिए कर रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम जो डाटा जो है, अगर हम इसे अच्छे यूज के लिए बच्चे पढ़ें, यूट्यूब से बहुत अच्छा कंटेंट है, उसको अच्छे से पढ़ें, तो वो अच्छे यूज के लिए हो जाएगा, और टाइम वेस्ट करने के लिए भी है। इसके तो दोनों ही यूज है। वाकई मतलब साइंस इज एवरीवेयर। जैसे हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो बन रहा है, लाइट जल रही है, तो हर जगह साइंस और टेक्नोलॉजी है। और सर ने बहुत अच्छा बताया कि मतलब हर एक चीज के एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका क्या और किस हद तक, किस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बातचीत आपके साथ रही आज की। अब मैं एक चीज़ और चाहूँगी पूछना यहाँ पर कि मतलब कॉस्मोलॉजी की बात सुन के मुझे स्पेशल बहुत मज़ा आया। एंड इसके अलावा एक चीज़ कि मतलब साइंस को अभी ज़्यादा इजी कैसे बनाया जा सकता है, लेमैन की भाषा में अगर बोले तो वो लेमैन तक और पहुँचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? साइंस को इजी बनाने का बेस्ट तरीका यह कि हम उसे महसूस करें। किसी चीज को महसूस करने से, उसका एहसास करने से हमें चीजें जल्दी समझ में आती है। साइंस में आर्ट आ गई है, कितनी आर्ट इज एवरीवेयर। अगर आप एक को छोटा बच्चा होता है और अभी उसे आप अमेरिका भेज दीजिए या हिंदुस्तान भेज दीजिए, वो उसी कल्चरल में अपने आप को डेवलप कर लेगा। कि अगर हम तो यहाँ कहेंगे मम्मी कहेंगे, वो मॉम कहेगा, दैट इज क्या, ये भी एक तरीके से साइंस है कि उसने ना तो ग्रामर सीखी, उसने क्या किया, उसने देखा, विजुअलाइज किया, एनवायरमेंट महसूस किया और उसने उस अडेप्ट कर लिया। इसी तरह जैसे मान लीजिए कंप्यूटर लैंग्वेज है, AI की हम बात कर लेते हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा चल रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी कि आज हम भी जैसे एक छोटी सी है चैट GPT की। आप जब वो चैट GPT आया तो मैंने बच्चों को असाइनमेंट दिया हुआ था। अब असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ थे कि मुझे पता था इनसे नहीं होगा। तो एक लड़का था निशांत तोमर, अब वो असाइनमेंट करके ले आया। मैंने पूछा भाई तुमने ये सॉल्व कहाँ से किया? तो उसने नहीं बताया। मैंने फिर दोबारा फोर्स किया, भाई बताओ कहाँ से किया? तो मैं सर आपको नहीं पता, एक AI है दैट इज चैट GPT, उस पर कुछ भी डालो वो सॉल्यूशन दे देता। यार ये बड़ी अच्छी चीज है। तुमने देखा तो अब आप ये लगा लीजिए कुछ भी डालिए उसके अंदर, कोई भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, कोई भी कोडिंग आपको चाहिए। यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि बस आपको बस डालिए, वो कोड जनरेट कर देगा, उसे रन कराइए, आपका काम हो गया। तो मैंने भी चेक किया बहुत। अब ये लगा लीजिए साइंस इतना डेवलप हो रहा है। अब AI, अब आप देख लीजिए कि आप फोन में, आईफोन में सीरी करके आता, भाई सीरी इस नंबर को डायल करो, इसको डायल करो, दैट इज AI, दैट इज वॉइस AI। और अब AI ऐसे आ रहे हैं कि हम उनको ऑर्डर देते हैं, वो हमारे घर खाना डिलीवर कर देते हैं। ड्रोन AI आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा डेवलप हुई है, खासकर इंडिया के अंदर जिस पीक पर हम चल रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि इंडिया जो पहले विश्व गुरु था वो फिर से विश्व गुरु बनकर उभरेगा। अगर बात कर ले कि हमारे वेदों की बात पर आ जाए तो मुझे एक बात ध्यान आ गई साइंस और वेदों की कि अपने वेद में अभी जैसे बात कर लेते कि लाइट की स्पीड को तो इन्होंने अब बताया, नासा है जैसे इंजीनियर, ये जो है साइंटिफिक, इन्होंने अब बताया था। लेकिन एक हमारे वेदों में इसको पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि लाइट की स्पीड को। तो हम तो स्टार्टिंग से ही विश्व गुरु हैं। लेकिन कुछ अब ये लगा लीजिए कुछ कंडीशंस की वजह से हमारा जो इतिहास को धुलमिल हुआ या किसी कारणवश हुआ, लेकिन हम पीछे नहीं रुकने वाले क्योंकि ये हमारे जेनेटिक्स में है, जेन्स में है। कला भी है और विज्ञान भी है। और जहाँ दोनों का समागम हो जाए तो फिर क्या ही बात है। जी, तो बहुत ही खूबसूरत रहा मतलब आपके साथ आज की बातचीत।
एंड में आपका मैसेज चाहेंगे कि मतलब एज अ टीचर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे साइंस आज के इस देखिए शुभ दिन पर? सबसे पहले तो मेरी नेशनल डे की सभी को शुभकामनाएं। अब यही कहेंगे कि साइंस से डरने की जरूरत नहीं है। साइंस तो एक नेचर है, इसे अडेप्ट हम करते हैं, पर हम जानते नहीं हैं या हमें पता नहीं होता, लेकिन हम साइंस के बिना नहीं रह सकते। एवरीवेयर इज साइंस। तो मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि साइंस से, मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। दैट इज इजी, नेचर में है आपके में, जेनेटिक्स में है। आप आइए, कोई परेशानी हमसे समझिए, ज्यादा से ज्यादा लैब अटेंड कीजिए, प्रैक्टिकल जितना करेंगे, प्रैक्टिकली नॉलेज जितनी होगी उतना ज्यादा सब्जेक्ट इजियर होगा। ओके जी, बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात आपने बताई एंड में भी कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के दिन को मनाने का मेन औचित्य ही यही है कि मतलब आप सिर्फ बुकिश नॉलेज और बुकिश लैंग्वेज से हटके कुछ प्रैक्टिकली सीखिए, कुछ खुद से करके सीखिए, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखिए। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पे कहनी है कि मतलब साइंस कितनी खूबसूरत चीज़ है। और कोई भी चीज़ हो, मतलब जिसमें भी आप रम जाते हैं, वो चीज़ अगर आप खुद से अगर अंदर से फील करते हैं, जैसे अभी आपने बताया था कि ये फील करने वाली चीज़ है, तो वो अपने आप ही अपनी हो जाती है। तो इसी के साथ एक बार फिर से मतलब आज के दिन को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नेशनल साइंस डे। एंड या मतलब इस दिन को अभी ज़्यादा एनर्जी के साथ और कुछ नया करके, कुछ नया सीख के इस दिन को सेलिब्रेट करिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।